व्हाट्सएप भरा हुआ है मेरे रिश्तेदारों के नंबरों से, मेरे बहन भाइयों के नंबरों से, मेरे अब्बू का नंबर है, सब के नंबरों से। लेकिन मैं किसी को भी नहीं बता सकती कि ये बंदा इस तरह करता है। यार तुम्हारी बीवी पहली थी तो क्या ज़रूरत थी दूसरी शादी करके किसी और की ज़िंदगी ख़राब करने की। नीचे ही रहता है, हर टाइम नीचे रहता है, हर टाइम नीचे रहता है। मैं ये बातें किसके साथ करूं? नहीं कर सकती, लड़ाई बनती है, घर ख़राब होते हैं। हर टाइम नीचे रहता है। जब मैं नीचे जाके बोलती हूँ कि मैं तुम्हारी राह देख रही होती हूँ, मैं और मेरी बच्ची आपकी राह देख रहे होते हैं, 2 मिनट ऊपर आ जाया करो सलाम दुआ करने। आगे से लड़ाई शुरू हो जाती है। बीवी भी बोलती है तो कहती है तुम गलत हो, तुम गलत हो। शोर भी मेरा बोलता है तो कहता तुम शोर डालती हो, तुम गलत हो। यार तुम्हारे जवान बच्चे थे 4, तुम्हारी बीवी थी तो तुम्हें क्या क्यों की दूसरी शादी? मेरा क्या कसूर था? तुम लोगों ने झूठ बोला हमसे कि 2 साल हो गए बीवी चली गई, हमें रिश्ता चाहिए। छुपा दी अपनी बीवी और अब शादी कर। निकाह के बाद वो पहले इस घर में रह रही थी, मुझे रेंट पे तुम ले गए। वहाँ से कहा मैं घर बना दूँगा, वहाँ से मुझे ममटी में शिफ्ट कर दिया। अगर फ्रूट लाते हो, ये बंदा लाता है ना, तो उसमें से 2 सेब या 2 केले ऊपर लेके आ जाता है मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए। टाइम ये नहीं देता हमें, सीधा नीचे। अगर छुट्टी होगी तो 5 नमाज़ें नीचे पढ़ना, रोटी नीचे, नाश्ते नीचे, ऊपर सिर्फ एक रात के लिए आना, 12 बजे आना, सुबह 9 बजे फिर उतर के नीचे, दूसरी रात सोता ही नीचे है। मैं किसके साथ लड़ाई करूं, किसको बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैं थक गई हूँ, मैं लड़ के थक गई हूँ, सबसे लड़ के थक गई हूँ। कोई फ़ायदा ही नहीं होता। भाइयों को बताती हूँ तो एक ही बात है, तुम वापस आ जाओ। यार मैं फिर मेरी 1 तलाक हो चुकी है, मैं फिर तलाक लूँ? इस बंदे का दिल करता है हर टाइम मैं अपनी औलाद में बड़ा रहूं, और मैं किसके लिए हूँ यहाँ? मुझे कोई तो बताए। मैंने भाग के शादी नहीं की, मैंने आंखें लड़ा के नहीं की इससे शादी। खुदा की कसम इसने रिश्ता भेजा था, इज़्ज़त से बारात लेकर गए थे ये लोग। इसके साले ने शादी की थी दूसरी, जो इसकी बहन का खसम है, उसने दूसरी शादी की थी, इसकी बहन पे सोकन लाया था, तो इसने बदले में दूसरी शादी की है। इसने उसकी बहन पे सोकन लेके आया। ये बदले की आग में मुझे जला दिया इन लोगों ने। जब कहीं शादी होती है, फौत की होती है, ख़ानदान में मुझे नहीं लेके जाता, कहता तुम दूसरी हो, पहली की इज़्ज़त है यहाँ पे। हालांकि इन्होंने वादा किया था कि पहली नहीं आएगी वापस, यही रहेगी यहाँ पे। हमने 2 तलाक़ें दे दी हैं। जब कोई ऐसी बात होती है, पहली बीवी ताले लगाते हैं, सारे भाई चले जाते हैं अपनी गाड़ियाँ निकाल कर, बीवियाँ लेकर शादी हालों में, फौतकियों पे, हर जगह। और मैं घर में रहती हूँ, मुझे किसी चीज़ की सज़ा मिल रही है। मुझे ये कहा जाता है कि मेरे साले की दूसरी बीवी कहीं नहीं जाती तो तुम भी कहीं नहीं जाओगी। यार मेरा क्या कसूर था? तुम लोग बताओ मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर है? मुझे समझ ही नहीं आती अपना कसूर। मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ, मेरे ख़ानदान को नहीं पता मैं यूट्यूब पे हूँ। मैं तुम लोगों से सिर्फ ये शेयर कर रही हूँ कि मेरा क्या कसूर था। मैं यूट्यूब पे आई हूँ कि मुझे सपोर्ट मिले, मैं दफ़ा हो जाऊँ इस घर से, मुझे इतने पैसे मिल जाएं कि मैं रेंट का घर लेके अपने बच्चे पालूँ। मेरी 2 बेटियाँ, मैं उनके लिए भी रोती हूँ, उनको भी अपने पास रखूँ। वो अपने बाप के पास है पहले, मैं यहाँ रोती हूँ, वो वहाँ रोती हैं। लोग ईदें भी गुजारते हैं, रमज़ान भी गुजारते हैं, ना मेरी कोई ईद, ना मेरा कोई रमज़ान। मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। मैं कहती हूँ बस ख़त्म। अल्लाह पाक से मौत नहीं मांगनी चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन दुनिया वाले जीने ही नहीं दे रहे। मैं क्या करूं? इस बंदे से लड़ के थक गई हूँ कि मेरे लिए कुछ लाओ तो लैदा शापर में लाया करो, भीख की तरह उनके शापर से चुन के चीज़ ना दिया करो मुझे। इस
कि सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं, बिल्कुल मेरी बात ही नहीं सुनता। अगर मैं बोलती हूँ तो बीवी इसके आगे से भौंकना शुरू हो जाती है, मैं तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। 4 साल होने वाले हैं इसने निकाहनामा नहीं बनवाया, ताकि कल को ये इसको कुछ हो जाए, सारी दुकानें सारी जायदाद घर इसके बीवी बच्चे लेके साइड पे हो जाए और मैं रोड पे बैठ जाऊँ झुग्गी डाल कर। इतनी ज़्यादती क्या मिला इन लोगों को ऐसे करके मेरे साथ।